दोस्तों, काबा शरीफ एक ऐसी जगह है जिसके ऊपर से आज तक कोई भी परिंदा नहीं गुजरा है और दुनिया भर के किसी भी एयरलाइंस का कोई भी जहाज आज तक काबा शरीफ के ऊपर से नहीं गुजर पाया है। कुदरती तौर पर अल्लाह ताला ने काबा शरीफ की डायरेक्शन ही ऐसी रखी है कि कभी भी चांद और सूरज भी काबा शरीफ के ऊपर से नहीं गुजर पाए हैं। आखिर ऐसी क्या वजह है कि जिसकी वजह से काबा शरीफ के ऊपर से कोई भी जहाज या परिंदा नहीं गुजर पाता है, और अगर कभी कोई गुजरने की कोशिश भी करता है तो उसको कोई या तो कुदरती तौर पर वहां से धकेल दिया जाता है या फिर वह जलकर तबाह बर्बाद हो जाता है। अल्लाह ताला ने काबा शरीफ में ऐसी क्या खास बात रखी है जिसकी वजह से काबा के ऊपर से कोई भी जहाज या परिंदा नहीं गुजर सकता है? आज की इस वीडियो में हम आपको इसी के बारे में जानकारी देने वाले हैं और साथ ही हम आपको यह भी बताने वाले हैं कि एक बार जब किसी हवाई जहाज ने काबा शरीफ के ऊपर से गुजरने की कोशिश की तो उस जहाज के साथ में क्या हुआ, इसके बारे में जानकर आप भी हैरान रह जाओगे। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है। आप इसको आखिर तक जरूर देखें और सबसे पहले अगर आपको भी काबा शरीफ से मोहब्बत है तो आप इस वीडियो को दिल से एक लायक जरूर करें और इस वीडियो को शेयर भी कर दें ताकि और लोगों को भी यह मालूम हो सके। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, इस्लाम में मक्का और मदीना को जन्नत का दरवाजा माना गया है, इसलिए हर मुसलमान अपनी जिंदगी में एक बार मक्का और मदीना जाने की ख्वाहिश जरूर रखता है और काबा शरीफ का तवाफ करना चाहता है, क्योंकि ये वही जगह है जहां पर हज मुकम्मल किया जाता है। मगर हैरानी की बात यह है कि पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर एक पोस्ट बड़ी तेजी के साथ में वायरल हो रही है, जिसमें यह बताया जा रहा है कि काबा शरीफ के ऊपर से दुनिया का कोई भी जहाज या कोई भी परिंदा नहीं गुजर सकता है, और अगर कभी कोई परिंदा या जहाज काबा शरीफ के ऊपर से गुजरने की कोशिश भी करता है तो उसको या तो कुदरती तौर पर वहां से धकेल दिया जाता है या फिर वह जलकर तबाह बर्बाद हो जाता है। मगर दोस्तों, इस पोस्ट को लेकर कुछ लोगों का कहना है कि यह सरासर गलत और झूठ है। काबा के ऊपर से जहाज भी गुजरता है और परिंदे भी काबे के ऊपर से उड़कर गुजरते हैं, तो इससे कुछ लोग इस पोस्ट को गलत बता रहे हैं। मगर हम आपको बता देते हैं कि यह पोस्ट झूठ और गलत नहीं है, बल्कि यह पोस्ट बिल्कुल सच है। आज तक कोई भी जहाज काबा शरीफ के ऊपर से गुजर नहीं पाया है। इसके बारे में बात करते हुए अब्दुल रशीद ने, जो कि पिछले 25 सालों से सऊदी अरब के मक्का शहर में काम कर रहे हैं, उसने बताया है कि मैं पिछले 25 सालों से खाना काबा में रहकर साफ सफाई के काम को अंजाम दे रहा हूं। मैंने आज तक किसी भी जहाज को काबा के ऊपर से गुजरते हुए नहीं देखा है और ना ही मैंने आज तक किसी परिंदे को काबा के ऊपर से गुजरते हुए देखा है। अब्दुल रशीद आगे कहता है, एक बार शाम के वक्त गलती से एक जहाज काबा शरीफ की तरफ आ गया, मगर हमने देखा कि जैसे ही वह जहाज काबा शरीफ के करीब पहुंचा तो उसकी डायरेक्शन कुदरती तौर पर अपने आप ही वहां से धकेल दी, यानी कि वह कुदरती तौर पर ही वहां से हट गया। दोस्तों, अब आपको बताते हैं कि आखिर ऐसा क्यों होता है। अल्लाह ताला ने काबा शरीफ में ऐसी क्या खास बात रखी है? अल्लाह ने काबा शरीफ में अपनी ऐसी क्या कुदरत डाली है जिसकी वजह से कोई भी परिंदा काबा शरीफ के ऊपर से गुजर नहीं पाया है और ना ही कोई परिंदा काबा के ऊपर उड़ पाता है? अल्लाह ने अपने घर काबा में ऐसी क्या कुदरत रखी है जिसकी वजह से काबा के ऊपर से गुजरने वाला जहाज हो या परिंदा, जिसको या तो कुदरती तौर पर वहां से धकेल दिया जाता है या फिर वह जलकर खाक हो जाता है या फिर वह काबा शरीफ की लाइन से अपने आप ही दूर हो जाता है? दोस्तों, क्या आपको यह मालूम है कि काबा शरीफ की तादाद 2 है? एक तो काबा शरीफ मक्का में है और दूसरा काबा शरीफ के ठीक ऊपर सीधा जन्नत में मौजूद है, जिसको रिवायतों में बैतुल मामूर कहा गया है, जहां पर हर वक्त 70,000 फरिश्ते दिन रात तवाफ करते रहते हैं। अब दोस्तों, आपको 3 ऐसी बड़ी वजह बताते हैं जिसकी वजह से मक्का शरीफ के ऊपर से कोई भी जहाज या परिंदा गुजर नहीं पाता है, यानी कि काबा के ऊपर से परिंदा या जहाज के ना गुजर पाने की 3 असल वजह आपको बताते हैं। सबसे पहली वजह तो यह है कि काबा शरीफ को दुनिया का सेंटर माना गया है, यानी कि काबा दुनिया के बीचों बीच में मौजूद है और आज इस बात को साइंस भी मानती है।
साइंस ने भी इस बात को कबूल किया है कि मक्का में बना काबा दुनिया के सेंटर में मौजूद है। इसी वजह से काबा शरीफ दुनिया के सेंटर में होने की वजह से सबसे ज्यादा ग्रेविटी काबा शरीफ के ठीक ऊपर और नीचे है, जिसकी वजह से यह होता है कि अगर कोई परिंदा या हवाई जहाज काबा शरीफ के ऊपर से गुजरने की कोशिश करता है तो ग्रेविटी की वजह से वह परिंदा या हवाई जहाज अपने आप ही काबा शरीफ की लाइन से दूर हो जाता है। इसका मतलब यह हुआ कि काबा शरीफ के ऊपर कोई भी चीज, चाहे वह परिंदा हो, हवाई जहाज हो या फिर कोई और चीज हो, अल्लाह की कुदरत से अपने आप ही काबा शरीफ के ऊपर से हट जाती है और उस चीज को कुदरती तौर पर वहां से धकेल दिया जाता है, यानी कि उस चीज को अल्लाह की कुदरत से हटा दिया जाता है। यही वजह है कि काबा के ऊपर से कोई भी परिंदा या हवाई जहाज नहीं गुजर पाता है। अगर कभी कोई परिंदा या हवाई जहाज काबा के ऊपर से गुजरने की कोशिश करता है तो उसको वहां से धकेल दिया जाता है या फिर वह जलकर खाक हो जाता है। इस बात को आप ऐसे समझ लीजिए कि अगर हमारे पास में चुंबक है, उस चुंबक के पास अगर किसी लोहे की चीज को लेकर जाते हैं तो वह चुंबक अपने आप ही उस लोहे की चीज को अपनी तरफ खींच लेता है और वह उससे चिपक जाता है। उसी तरह से अगर कोई भी चीज काबा के ऊपर आती है तो ग्रेविटी की वजह से कुदरती तौर पर ही हट जाती है। दोस्तों, यही वजह है कि सऊदी हुकूमत ने काबा शरीफ के ऊपर से हवाई जहाज के गुजरने पर सख्ती से पाबंदी लगा रखी है। इसी वजह से किसी भी किस्म का हवाई जहाज आज तक काबा के ऊपर से गुजर नहीं पाया है। दोस्तों, इसकी दूसरी बड़ी वजह यह है कि आप सभी को मालूम है कि मक्का और मदीना में गैर मुसलमानों का जाना मना है, यानी कि गैर मुसलमान मक्का और मदीना में नहीं जा पाते हैं। इसलिए कोई भी मुसलमान अगर हज करने या उमरा करने के लिए जाते हैं तो उनका जहाज सबसे पहले रियाज शहर में उतारा जाता है, यानी कि उन सबको सबसे पहले रियाज में ले जाया जाता है। फिर उन सबको बसों या ट्रेन में भरकर मक्का और मदीना ले जाया जाता है, क्योंकि अल्लाह पाक ने कुरान पाक में गैर मुसलमानों के लिए पाकसार जमीन मक्का में दाखिल होने पर पाबंदी लगा रखी है। और इसके अलावा भी ऐसी बहुत सी आयतें मौजूद हैं जो यह साबित करती है कि गैर मुसलमान मक्का और मदीना में दाखिल नहीं हो सकते हैं। इसलिए किसी भी हवाई जहाज को मक्का की सरजमीन में दाखिल होने से रोका जाता है, क्योंकि हो सकता है किसी हवाई जहाज में कोई गैर मुसलमान भी मौजूद हो और वह गलती से मक्का में दाखिल हो जाए। इसीलिए सऊदी हुकूमत ने सख्ती से दुनिया भर की एयरलाइंस पर इसके लिए रोक लगा रखी है, यानी कि तमाम एयरलाइंस के लिए नो फ्लाई जोन करार दिया गया है। इसके अलावा इसकी एक वजह यह भी है कि जिन इलाकों में आयल या रिफाइनरीज मौजूद होती है वहां पर भी किसी भी फ्लाइट या हवाई जहाज को गुजारने की इजाजत नहीं मिल पाती है, क्योंकि ऐसी जगह पर अगर कभी कोई हवाई जहाज गिर जाए तो फिर आप सोचिए कि वहां पर कितना बड़ा और कितना खौफनाक हादसा हो सकता है और कितना ज्यादा जान और माल का नुकसान हो सकता है। और मक्का शरीफ तो दुनिया की सबसे अहम तरीन जगह है। यही वजह है कि किसी भी हवाई जहाज को काबा शरीफ के ऊपर या करीब भी आने नहीं दिया जाता है, क्योंकि खुदा ना खास्ता अगर कभी कोई भी मुस्लिम या काफिर या फिर कोई दहशतगर्दी के इरादे से किसी हवाई जहाज को हैजैक करके मस्जिद अल हराम के पास ले जाकर उसको मार दे तो फिर कितना बड़ा नुकसान हो सकता है। इसलिए सऊदी हुकूमत ने पूरी दुनिया के लिए यह वार्निंग जारी की हुई है कि अगर किसी ने भी काबा के ऊपर से हवाई जहाज गुजारने की कोशिश की तो उसको मिसाइल मारकर फौरन ही तबाहो बर्बाद कर दिया जाएगा। तो दोस्तों, इससे मालूम होता है कि सऊदी हुकूमत की वजह से भी किसी भी हवाई जहाज को काबा शरीफ के ऊपर से गुजारने की इजाजत नहीं दी गई है। अगर हकीकी तौर पर देखा जाए तो काबा शरीफ सबसे पाक और मुकद्दस जगह है और यहां पर आकर दुनिया का हर मुसलमान अल्लाह की इबादत में मशगूल हो जाता है। ऐसे में अगर हवाई जहाज वहां से गुजरने लग जाए तो मुसलमानों की इबादत में खलल पैदा होने लग जाएगा। इस वजह से भी काबा के ऊपर से हवाई जहाज को गुजारने की इजाजत नहीं दी गई। याद रखे, अभी तक कोई भी हवाई जहाज काबा शरीफ के ऊपर से ना ही गुजरा है और इंशाअल्लाह ना ही कभी गुजरेगा। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको भी एक बार अपने घर काबा शरीफ की जियारत नसीब फरमाएं। आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों, एक बार कमेंट बॉक्स में आमीन जरूर लिखें। पता नहीं किसका आमीन कहना कबूल हो जाए। काबा शरीफ की छत पर ऐसा क्या नमूदार हुआ जिसे देखकर हर तरफ टहलका मच गया और हर जानिब अल्लाहू अकबर की सदाएं बुलंद होने लगीं। जानिए आज की इस वीडियो में
प्यारे दोस्तों, काबा शरीफ का एक मुसलमान के लिए क्या मकाम है, इस बारे में एक मुसलमान ही बेहतर जानता है। काबा शरीफ न सिर्फ मुसलमानों का किबला है, बल्कि यह हर मुसलमान के दिल में बसता है, क्योंकि खाना काबा को अल्लाह का घर कहा जाता है और उस अल्लाह के घर का हज और तवाफ करना अल्लाह ताला ने हर साहिबे इस्तिताअत मुसलमान पर फर्ज फरमाया है। इस मुकद्दस मुकाम पर इबादत और तवाफ सिर्फ इंसान ही नहीं बल्कि जिन और परिंदे भी करते हैं। यहां तक के फरिश्ते भी तवाफ़े काबा करते हुए कई बार कैमरे की आंख में रिकॉर्ड हो गए हैं। ऐसे वाकयात का जिक्र आपको हमारी पिछली वीडियो में आसानी से मिल जाएगा, लेकिन आज की इस वीडियो में जिस चीज का खाना काबा के गिर्द तवाफ करते देखा गया, उसे देखकर लोगों के रोंगटे खड़े हो गए और उनकी आंखें चंधिया गई थीं। वहां मौजूद लोगों के दिल सीनों में थमते हुए महसूस होने लगे। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो को मजीद आगे बढ़ाने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये एक इस्लामिक चैनल है। प्यारे दोस्तों, ये हर कोई जानता है कि जहां कुछ अरसा पहले जहां पूरी दुनिया के अंदर कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन करना पड़ा था, तो वहीं पर हालात के पेशे नजर खाना काबा का तवाफ भी बंद करना पड़ा था। खाना काबा को मुकम्मल तौर पर खाली कर दिया गया था, क्योंकि ये आम तौर पर यह खतरा था कि पूरी दुनिया से आए जायरीन से ये बीमारी फैल सकती है। लोगों को एक खास किस्म का सामाजिक फासला बरकरार रखने और मास्क पहने रखने की ताकीद बड़ी सख्ती से की जा रही थी। बाहर के मुल्क, खास तौर पर इटली में इस बीमारी के बाइस होने वाली मौतों के पेशे नजर इस कदर खौफो हिरास फैल चुका था कि इंसान ही इंसान से खौफ खाने लगा था। इस दौरान खाना काबा की एक ऐसी तस्वीर वायरल हुई जिनमें खाना काबा को बिल्कुल खाली देखा जा सकता था। इन मनाजिर को देखकर मुसलमानों के दिल से खून के आंसू बह रहे थे। इस वीडियो में एक ऐसे वाकया के बारे में आपको बताएंगे जिसने ऐसे हालात में परेशान और गमजदा लोगों को तसल्ली देने का काम किया। अल्लाह ने अपनी शान करीम के जरिए हर मुसलमान को यह तसल्ली दी थी कि बेशक वो रहीम और रहमान है। इसको देखकर दुनिया की मुसलमान खुशी से झूम गए थे। उनके दिल में ईमान मजीद ताज़ा हो गया था और आंखों में खुशी से आंसू छलक पड़े थे। ऐसे मुश्किल वक्त में जब हर हरफ से मौत की खबरें आ रही थीं, लोग सड़कों पर निकलकर सजदा रेज हो चुके थे और घर से अजानें दी जा रही थीं। हर आंख अश्कबार थी। ऐसे हालात में इसका होना अल्लाह की रहमत का नूजुल था। ऐसा ईमान अफरोज था कि खैर मुस्लिम भी हैरान रह गए थे। दोस्तों, याद रहे, खाना काबा वह मकाम है कि जिस मकाम पर दिन तो दिन रात को भी लोगों का हुजूम मौजूद होता है और कोई वक्त इंसान को ऐसा मयस्सर नहीं होता कि जिसमें वह खाना काबा को खाली पाए और उसकी ये तमन्ना पूरी हो सके कि वो तन्हाई में अल्लाह के सामने इबादत कर सके। लोग ऐसे लम्हों की तलाश में होते हैं कि कोई वक्त ऐसा मिल जाए कि रश कम हो और वो हजरे अस्वद को बोसा दे सके। लेकिन प्यारे दोस्तों, लोगों का हुजूम ना तो दिन में थमता है और ना ही रात में कम होता है। दूर दराज से आए हुए लोग बस ज्यादा से ज्यादा वक्त हरम में गुजारना चाहते हैं। खाना काबा के आसपास 24 घंटे मुसलमानों का रश मौजूद रहता है, लेकिन कोरोना वायरस की वजह से ये मौजूदा तारीख का पहला मंजर था कि खाना काबा का तवाफ रोकना पड़ा। और ना सिर्फ तवाफ रोकना पड़ा, बल्कि खाना काबा को मुकम्मल तौर पर खाली करना पड़ा। और जब खाना काबा खाली किया गया तो उसके मनाजिर ने हकीकत में मुसलमानों को रुला दिया था, क्योंकि जो जगह 24 घंटे आबाद रहती थी, वो जिस जगह अल्लाह के बंदे उसकी इबादत में हमा वक्त मसरूफ रहते थे, उसका खाली देखना बड़ा कर्बनाक था। उस वक्त इमाम मस्जिद में जमात के बाद सूरह रहमान की जब तिलावत फरमाई तो उनके आंसू जारी हो गए। उनकी हिचकियों और सिसकियों से काबा शरीफ गूंज उठा था। वहां मौजूद चंद नमाजियों के दिल तड़प उठे थे। उस वक्त ऐसी दुआ कराई गई कि इमाम साहब के साथ वहां मौजूद मुख्तसर से जमात की सिसकियों ने शायद अल्लाह की रहमत को कुछ पुकारा था। रहमत खुदाबंदी में जो छाया था, ये उन्हीं दिनों की बात है। दोस्तों, किस परेशानी के आलम में जहां पूरी दुनिया के मुसलमान खाना काबा को बंद करने की वजह से परेशान थे, अल्लाह के घर से अल्लाह का एक ऐसा मोजिजा सामने आया
जिससे मुसलमानों के जख्मों पर मरहम पड़ गया और गोया मुसलमानों को तसल्ली देने की कोशिश की गई। यह मौजज़ा था परिंदों का जो खाना काबा के ऊपर उड़ते हुए तबाह करते हुए दिखाई। ये बिल्कुल उसी वक्त का वाकया है कि जब मुसलमानों पर काबा के तवाफ की पाबंदी आयद की गई थी तो उसके तनाजुर में परिंदों ने खाना काबा का तबाह करना शुरू कर दिया था। इस रूह परवर मंजर को बैतुल्लाह के सहन में मौजूद एक खादिम ने अपने मोबाइल के कैमरे में महफूज कर लिया था और सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया था, जिसको देखने वाले न सिर्फ हैरान हो गए बल्कि खुशी से उनकी आंखों में आंसू छलक आए थे। कहीं गए मुसलमान ये मंजर देखकर हैरान रह गए। इस वीडियो ने हर तरफ टहलका मचा दिया था। उन्हीं दिनों एक और वाकया मंजरे आम पर आया जब रात के वक्त खाना काबा में सिवाय चंद खादिमीन के कोई और मौजूद न था। आधी रात को खुदा ताला की इबादत में मसरूफ थे। हर तरफ बिल्कुल खामोशी थी। वो रो रोकर गिड़गिड़ाकर इस खतरनाक बीमारी से छुटकारा पाने के लिए दुआ कर रहे थे। सब एक जबान होकर एक ही दुआ कर रहे थे कि वो खाना काबा को वीरान नहीं देख सकते। खुदारा उसको आजमाइश खत्म कर दें ताकि काबा फिर आबाद हो सके। बिन खादिमीन की ये धुआं जारी थी कि इनमें से एक खादिम ने आंखों में आए आंसू पोंछकर जब आसमान की जानिब देखा तो उनके दिल एक पल के लिए मचल उठे थे। आसमान पर सफेद रंग का घोड़ा उड़ रहा था जिसके पर हवा में फड़फड़ा रहे थे। वो सफेद नूरानी मखलूक खाना काबा के गिर्द चक्कर लगाने लगी, गोया वो तवाफ कर रही हो। यह ईमान अफरोज मंजर अपनी आंखों से देखकर खादिमीन अल्लाहू अकबर के नारे बुलंद करने लगे। वो रोते हुए सजदे में गिर गए और खुदा की वहदानियत बयान करने लगे, रहमत की दुआएं मांगने लगे। उनका कहना था कि वो सफेद रंग की मखलूक इस कद्र नूरानी थी कि वो सिर्फ चंद सेकंड से उसे देख सके। उनका ख्याल था कि अगर हम मजीद उस नूरानी वजूद को देखते तो शायद हमारी आंखें किसी और चीज को देखने के काबिल नहीं रहती। इस नूरानी मखलूर के नूर की ऐसी तजल्ली थी कि उन्हें यह डर लाहक हुआ कि उनकी आंखें यकीनन उस नूर की ताब नहीं ला सकती थीं। इस कद्र दिलकश तख्लीक थी जो कितनी ही देर करने के बाद वहां से गायब हो गई। इस मंजर ने लोगों के दिलों को अपने नूर से मन भर कर दिया था। अल्लाह पाक ने अपनी कुदरत का वो जलवा दिखाया था कि वो काबा का तवाफ इंसानों के अलावा भी जिसे चाहे करवा सकता है। अल्लाह तबारक व ताला हमें ऐसे मुश्किल वक्त से बचाएं और काबा शरीफ को हमेशा मुसलमानों के तवाफ से हरा भरा रखे और तमाम मुसलमानों को हज और उमरे की सादत नसीब फरमाएं। आमीन सुमा आमीन। दोस्तों, दुनिया के हर कोने में बसने वाले मुसलमान की ये ख्वाहिश होती है कि वह अल्लाह के घर में पहुंचकर उसका तवाफ कर सके। आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी औरत के बारे में बताएंगे जो 40 साल तक खानाए काबा के तवाफ के लिए तरसती रही। फिर उस औरत के साथ क्या कुछ हुआ कि देखने वालों की आंखों से आंसू जारी हो गए। क्या खानाए काबा में फरिश्ते नाजिल हुए? ये जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज मत भूलिएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों, ये वाकया माई नजीरा का है, जिनकी शादी एक ऐसे शख्स से हुई जिसने कभी भी उन्हें इज्जत ना दी। माई नजीरा को हर वक्त तकलीफों का सामना करना पड़ता। उनका शौहर घर में रहकर भी उनके लिए अजनबी था। रोजाना उनका किसी न किसी बात पर झगड़ा होता, जिसकी वजह से माई नजीरा को शौहर से मार भी खानी पड़ती। रोजाना लड़ाई की वजह से घर का माहौल बहुत ही ज्यादा खराब होता जा रहा था। वक्त गुजरता गया, अल्लाह तबारक व ताला ने माई नजीरा को 4 बेटों से नवाजा, मगर दोनों मियां बीवी एक दूसरे से इस कद्र तंग थे कि माई नजीरा के शौहर ने 45 साल की उम्र में माई नजीरा को तलाक दे दी। माई नजीरा अपने बच्चों को छोड़कर भाई के घर आ गई। उनके भाई इंतहाई गरीब थे, जिसकी वजह से उन्हें अपनी औलाद को भी छोड़ना पड़ा। इद्दत के दिन माई नजीरा के लिए इंतहाई तकलीफ दे थे। वो हर वक्त खामोश और परेशान रहती। वो अपने बच्चों को याद करके रोती रहती थी। कुछ अरसे बाद माई नजीरा ने अल्लाह तबारक व ताला से लव लगाने का फैसला कर लिया, इसलिए उन्होंने कुरान मुकद्दस की तिलावत करना शुरू कर दी। वह हर वक्त हुजूर अकरम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहिस्सल्लम पढ़ा करती थी। रात के वक्त अल्लाह तबारक व ताला के सामने सजदारेज होती कि बचपन से ही हज करने का बहुत ही ज्यादा शौक था,
खानाए काबा की मोहब्बत उनके दिल में कूट कूट कर भरी हुई थी। वो बचपन से ही अल्लाह तबारक व ताला से एक ही दुआ मांगा करती थी कि अल्लाह तू मुझे अपने घर का दीदार अता कर, मुझे अपने मुकद्दस घर की जियारत करवा। मैं गरीब हूं, मगर तेरे नजदीक अमीर गरीब का कोई फर्क नहीं। तू चाहे तो गरीब को भी अपने घर बुला ले, और अगर ना चाहे तो अमीर को भी अपने घर का दीदार नसीब ना करें। दोस्तों, जब भी कोई औरत हज या उम्रा करने के बाद घर वापस आती तो दुआ करवाने के लिए माई नजीरा उनके पास पहुंच जाया करती थी। माई नजीरा उनसे कहती कि मेरे लिए दुआ करें, मुझे अपने घर का दीदार अता करें, मुझे भी इस मुकद्दस घर का तवाफ करवाएं। माई नजरा के भतीजे उनकी बात सुनकर उनका मजाक उड़ाते और तरह तरह की बातें भी करते। उनसे कहते कि अल्लाह के घर में जाने के लिए पैसों की जरूरत होती है, ना कि दुआओं की खाला। तुम्हारी हालत तो ये है कि खाना खाने के लिए तुम्हारे पास पैसे नहीं और तुम हज करने की बातें कर रही हो। महंगाई ने पहले ही गरीबों की कमर तोड़कर रख दी है। हज करना आसान नहीं, और हज पर जाने के लिए साथ में किसी महरम का होना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है, और उसका खर्चा अलग से होगा। माई नजीरा को लोगों की बातों की कोई परवाह नहीं थी। वो रोज अल्लाह तबारक व ताला से रो रो कर दुआएं किया करती थीं कि या अल्लाह, अब तो लोग मेरा मजाक भी उड़ाने लगे हैं। तू उन्हें दिखा क्यों नहीं देता कि तेरे घर में आने के लिए पैसों की जरूरत नहीं होती। इद्दत खत्म होने के बाद एक दिन माई नजीरा की सहेली उनके पास आई। उनके सहेली का सऊदी अरब में काम किया करता था। माई नजीरा की सहेली के साथ में एक तस्वीर थी। उसने माई नजीरा से कहा कि मदीना में एक बूढ़ा शख्स रहता है, उसकी बीवी को गुजरे हुए 1 साल हो चुका है, वो किसी औरत से निकाह करना चाहता है। सहेली की बात सुनकर गुस्से से कहा कि वो बूढ़ा आदमी है, मैं किस तरह उससे शादी कर सकती हूं। उसकी उम्र 70 के करीब है, जबकि मेरी उम्र सिर्फ 45 साल है। मेरे बच्चे, रिश्तेदार और मेरे भाई बहन क्या कहेंगे। माई नजीरा की सहेली उनसे कहने लगी कि अगर तुम उससे शादी कर लोगी तो तुम्हारे हज की ख्वाहिश भी पूरी हो जाएगी। अल्लाह के मुकद्दस घर में तुम्हें हज का मौका मिल जाएगा। दोस्तों, हज का नाम सुनते ही माई नजीरा का दिल हो गया और वो शादी के लिए मान भी गई। चुनांचे 1 हफ्ते के बाद अरबी शेख सऊदी अरब से पाकिस्तान गया और उनकी शादी भी हो गई। माई नजीरा को कमरे में बैठाया गया। शाम के वक्त अरबी शेख यानी माई नजीरा का शौहर खांसते हुए कमरे में दाखिल हुआ। उस वक्त माई नजीरा की सहेली और उसका शौहर भी कमरे में मौजूद थे। फिर अरबी शेख ने कहा कि मेरी बीवी यानी माई नजीरा से कह दो कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इसीलिए मैं कल सऊदी अरब वापस चला जाऊंगा और मैं सऊदी अरब वापस जाकर तुम्हारे निकाह को रजिस्टर करवाऊंगा। फिर तुम्हारे लिए वीजा भेज दूंगा और वहां पर अल्लाह तबरक व ताला के हुक्म से एक नई जिंदगी का आगाज करेंगे। माई नजीरा को शेख साहब ने हाथ भी ना लगाया और अगले दिन शेख साहब सऊदी अरब वापस चले गए। 8 दिनों के बाद माई नजीरा का वीजा और टिकट भी आ गई। अगले 1 हफ्ते के बाद माई नजीरा सऊदी अरब पहुंच गई। माई नजीरा को एयरपोर्ट से लेने के लिए शेख साहब का बेटा पहले से ही मौजूद था। वो माई नजीरा को अरबी शेख के बहुत बड़े घर में ले गया। मदीने में शेख साहब का एक बहुत बड़ा घर था। उस घर में माई नजीरा का इस्तकबाल किया गया, जिसमें बहुत से लोग मौजूद थे। हर कोई माई नजीरा को मरहबा मरहबा कह रहा था। माई नजीरा ने शेख साहब के बेटे से पूछा कि तुम्हारे वालिद कहाँ हैं। शेख साहब के बेटे को थोड़ी बहुत उर्दू आती थी, इसीलिए वो माई नजीरा की बात समझ गया और टूटी फूटी उर्दू जबान में कहने लगा कि मेरे वालिद ने पाकिस्तान से वापस आने के बाद अपना निकाह रजिस्टर करवाया और आपके लिए सोने का हार खरीदा और आपके लिए वीजा और टिकट का भी बंदोबस्त किया। ये सब कुछ करने के बाद चौथे दिन उनकी तबीयत बिगड़ गई। अचानक से उनका इंतकाल हो गया। मैंने सऊदी उलामा से इस बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि आप शरई लिहाज से मेरी वालिदा हैं, इसीलिए आप इद्दत अपने शौहर के घर गुजारेगी। माई नजीरा इस नई सूरत से बहुत ज्यादा परेशान हो गई, मगर जैसे तैसे दिन गुजरने लगे। दोस्तों, इद्दत के दौरान माई नजीरा ने महसूस किया कि शेख साहब का बेटा उनकी बहुत केयर करता है और अपनी वालिदा जैसी उनकी देखभाल करता है। इद्दत खत्म हुई तो जिलहिज का महीना शुरू होने वाला था। माई नजीरा ने अपने शौहर यानी शेख साहब के बेटे को बुलाया और कहने लगा कि
मैं हज करना चाहती हूं। क्या तुम मेरे महरम के तौर पर मेरे साथ हज करने के लिए जा सकते हो? शेख साहब के बेटे ने कहा कि मां जी, मैं जरूर आपके साथ चला जाऊंगा और आपकी तमन्ना को जरूर पूरा करूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है, आप दुल्हन बनकर हज से पहले उम्रा अदा करें। पहले तो माई नजीरा ना मानी, लेकिन हज की ख्वाहिश की वजह से शेख के बेटे की बात माननी पड़ी। जब माई नजीरा दुल्हन बनकर खाना काबा पहुंची तो सब लोग दंग रह गए। ये रात का वक्त था। बेटे के कहने पर माई नजीरा ने दुल्हन के लिबास में ही नफिल अदा किए। जैसे ही नफिल अदा करके माई नजीरा हरम शरीफ के फर्श पर बैठी और रो रो कर शुक्राने की अदा करने लगी कि तेरा लाख लाख शुक्र है कि तूने मुझे अपने घर की जियारत बख्शी। अभी वो दुआ कर रही थी कि उन्होंने देखा कि आसमान में खाना काबा के ऊपर कोई नूरानी मखलूक जाहिर हुई जिसने दुआ के लिए हाथ उठा रखे थे। ये देखकर माई नजीरा हैरान रह गई, क्योंकि वो मखलूक माई नजीरा की तरफ दिखाई दे रही थी। यानी अल्लाह तबारक व ताला ने माई नजीरा की दुआ कबूल कर ली, फिर हज किया और फिर बाकी जिंदगी खाना काबा में इबादत करते हुए गुजार दी।